मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को रैन बसेरों के साथ ही निराश्रितों, बुजुर्गों और यात्रियों सहित आम जनजीवन की ठंड से बचाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार की ओर से किए जाने वाले इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कंबल की खरीद समय से करके जरूरतमंदों में वितरण शुरू कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंबल आदि राहत सामग्री का वितरण स्थानीय सांसद, विधायक, नगर निकायों के महापौर और चेयरमैनों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराए जाएं। अब तक बने रैन बसेरों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को निरंतर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करने और जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सरकार ने अब जाकर गरीबों की सुध ली है, इतने समय से सुध नहीं ली गई, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अधिकारियों को क्या सीएम ने निर्देश का इंतजार था अधिकारियों को, इस वजह से ये सुध ली गई है? जी पूजा, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवट को देखा और उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक करके दिशा निर्देश जारी किया गया है कि सभी जिलों में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएं, सर्दी से उन्हें बचाया जाए। और इसके साथ ही जिला अधिकारी हैं और जो नोडल अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी किया गया है कि रैन बसेरों का सघन चेकिंग करें और वहां अप्रवासी लोगों के ठहरने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि बाहर से आने वाले तमाम जो मजदूर होते हैं वो रोड के किनारे अपना जीवन यापन करते हैं और दैनिक मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में बहुत सी कैजुअलिटी भी सामने आती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे क्षेत्र में खासकर दिशा निर्देश जारी किया है कि वहां पर जिला और नोडल अधिकारी ऐसे रैन बसेरों का निरीक्षण करेंगे और खासकर ग्रामीण इलाकों में कंबल वितरण का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दे और जहां भी किसी को खरीदारी करनी हो कंबल की, तो समय पे अपनी खरीदारी कर ले। उसके बाद लोगों को राहत के तौर पर राहत सामग्री के रूप में कंबल उपलब्ध कराएं। और यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि अलाव की व्यवस्थाएं भी सार्वजनिक स्थानों पर कराएं ताकि लोग जो है सर्दी से बच सकें। और जो भी प्रबंधन हो सकते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समय रहते सभी डीएम और जो नोडल अधिकारी हैं वो ऐसी तैयारियां पूरी कर ले, कहीं भी जनता को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े और मुख्यमंत्री के सामने ऐसी कोई शिकायत ना आए। क्योंकि समय से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज दिशा निर्देश दिया गया उसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सर्दी ने आज ही करवट बदली और आज ही जो यूपी में कई हादसे हुए हैं। और उसके साथ ही क्योंकि सर्दी सुबह इतनी तेज थी कि लोगों की कपकपाहट तेजी से बढ़ गई थी, यानी ठिठुरन तेजी से हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम के साथ ही उप जिलाधिकारी ने एसडीएम को भी क्षेत्र में सघन चेकिंग करने का दिशा निर्देश दिया है। और जो राजस्व निरीक्षक लेखपाल हैं उनसे कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कंबल उपलब्ध कराए जाएं और यह भी जानकारी शासन तक दी जाए कि ऐसे कौन से निराश्रित लोग हैं जिनकी सरकार और मदद कर सकती है। खासकर रैन बसेरों पर ध्यान दिया गया है कि वहां सघन चेकिंग करके वहां तमाम चीजें जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। और जो कंबल वितरण होंगे उसके लिए खास महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं कि सरकार के जनप्रतिनिधि, चाहे वो महापौर हो, चेयरमैन हो, इसके साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, उनके द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश हैं वो आम जनता तक पहुंच सके और जो लाभार्थी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता या लाभार्थियों को बताने का काम करेंगे। क्योंकि आगे निकाय चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और इस सर्दी बड़ी महत्वपूर्ण अंतिम छोर तक माना जा रहा है कि निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के संपन्न होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश दो तरीके से लोगों को सर्दी से बचाना भी है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का लोगों के बीच में विश्वास कायम करना भी है। बिल्कुल प्रशांत, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हमेशा देखा जाए तो सर्दी बहुत होती है। उसके बाद अब जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सुध ली है, तो ऐसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव नजदीक आने वाले हैं उसी को देखते हुए इस तरीके के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जो कहा माना जाता है कि दिसंबर के अंतिम वीक में सर्दी तेजी से बढ़ती है और ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा कि आज 19 तारीख है और मौसम ने आज ही करवट बदली है। राजधानी के आसपास करीब आज 11 बजे तक कोहरा छाया रहा है और
उसके बाद ही अधिकारियों ने भी इसका मामला संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदलते मौसम की करवट को लेकर ये दिशा निर्देश साफ तौर से आज जारी कर दिए हैं कि जी। जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया जाए। हम्म। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आगे निकाय चुनाव है, अगर किसी भी तरीके से शहरी क्षेत्र में कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा, जी। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही उनके जीवन की रक्षा करे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और ऐसे में उन्होंने गरीब लोगों के साथ, जरूरतमंद, निराश्रित, असहाय लोगों की पीड़ा को समझा है और इसीलिए जिलाधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जी। कंबल वितरण में खासकर जो लतीफ काम होता है, वो पूजा होता है यहाँ पर खरीदारी और उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया होती है। ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा कि जो खरीद प्रक्रिया है वो सुनिश्चित कर ली जाए और जल्द ही गरीब लोगों को ये सुविधाएं दी जाए कि उनको कंबल उपलब्ध कराएं। शहरी क्षेत्रों में क्योंकि बाहर से जो प्रवासी मजदूर आते हैं वो रोड पर अक्सर लेटे होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए रैन बसेरों की स्थापना की गई है। कहीं स्थायी रैन बसेरे बने हैं, कहीं अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए। उसके साथ ही तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं और एनजीओ के जरिए भी रैन बसेरे बनाए जाते हैं। तो उसमें भी प्रशासन को लगाया गया है कि ऐसी जगह जहां भी चाहे कोई स्वयंसेवी संस्था हो या किसी एनजीओ के द्वारा रैन बसेरा बनाया गया, तो प्रशासनिक अधिकारी वहां उनसे मिलकर और अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध कराएं। कोई भी कैजुअलिटी यानी दुर्घटना सामने ना आए, कोई भी प्रवासी मजदूर को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। ऐसे में आम लोगों के जनजीवन की जो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा है। क्योंकि अब मौसम का जिस तरीके वैज्ञानिकों ने एक अनुमान बताया है कि सर्दी तेजी से बढ़ेगी और इससे लोगों के हार्ट की जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। और इसके साथ ही क्योंकि दैनिक मजदूर बाहर खुले आसमान में लेटे, तो उनके लिए खासकर ये नुकसानदेह हो सकता था, तो उनके लिए रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आज जरूर सार्वजनिक किया है कि जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जाए, लेकिन रैन बसेरे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश कर चुके थे। इसलिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह शहरी क्षेत्रों के साथ ही जो कस्बे हैं वहां भी रैन बसेरे स्थापित करने के दिशा निर्देश वो पहले ही जिलाधिकारी कमिश्नर को दे चुके थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने